मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमत अल्लाह। दुरूद पाक पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुहतरम हज़रात, सवाल बार बार आता है कि देहात में जुमे की नमाज होगी या नहीं, और नहीं होगी तो क्यों। आइए उसका जवाब आज पेश कर देते हैं। देखिए, जुमे की नमाज फ़र्ज़ ऐन है और उसकी फ़र्ज़ियत ज़ोहर से ज़्यादा मुअक्कद है। जुमे का इनकार करने वाला इंसान काफिर है, लेकिन जहाँ जुमा अदा किया जाए वहाँ 6 शर्तों का होना ज़रूरी है। अगर एक भी शर्त फौत हो गई तो जुमा अदा नहीं होगा, इसलिए कि इज़ा फ़ात शर्तु फ़ातल मशरूत। जब शर्त फौत हो जाती है तो मशरूत भी फौत हो जाता है। लिहाजा जुमे के लिए 6 शर्तें हैं। जिस जगह वो 6 शर्तें पाई जाएंगी, जुमा कायम हो जाएगा, जुमे का सवाब मिलेगा। लेकिन जिस जगह एक भी शर्त ना पाई गई तो जुमे की फ़र्ज़ियत अदा नहीं होगी। लेकिन अगर कहीं होता हो तो मना ना किया जाए। देखिए हज़रात, सबसे पहली शर्त आती जुमा फ़र्ज़ होने की मिस्र या फ़नाए मिस्र होना, यानी ऐसी जगह जिसके मुकाबले में आसपास के इलाक़े देहात कहलाते हों। मिस्र या फ़नाए मिस्र हो, यानी शहर हो या शहर की मसलहत के लिए जो जगहें होती हैं, जैसे शहर से बाहर को हम रेलवे स्टेशन बनवा लेते हैं, या बाज़ार होते हैं, या थाना वगैरह होता है, चौकी होती है, या हमारे कब्रिस्तान होते हैं, या घुड़सवारी का मैदान होता है, ये फ़नाए मिस्र में आती हैं। तो सबसे पहली शर्त है मिस्र या फ़नाए मिस्र होना, यानी शहर हो या शहर का इर्द गिर्द हो। दूसरी शर्त आती बादशाह इस्लाम या उसका नाइब, जिसे जुमा कायम करने के लिए मुतय्यन किया गया। अगर बादशाह इस्लाम ना हो, उसका नाइब ना हो, तो अवाम जिस बड़े सुन्नी सहीहुल अक़ीदा मुफ्ती और फ़क़ीह को अपना काजी मान लें, वो इजाज़त दे। 2 शर्त हो गई। नंबर 3 वक्त का होना, यानी जुमा ज़ोहर की नमाज के वक्त में होता है। जितना ज़ोहर का वक्त होता है इतने जुमे का वक्त होता है। अगर वक्त से पहले पढ़ी तब भी नहीं होगी, और वक्त निकलने के बाद असर के वक्त में जाके पढ़ी तब भी जुमे की नमाज नहीं होगी। तीसरी शर्त है वक्त, और चौथी शर्त आती है इसकी खुतबा, यानी इमाम का नमाज से पहले खुतबा देना। जुमे का खुतबा नमाज से पहले है। और दूसरी शर्त यह है कि कम से कम 3 नमाजियों के सामने हो, और इतनी आवाज़ से हो कि कम से कम थोड़े बहुत लोग सामने के सुन रहे हों। चौथी शर्त आती जमाअत, यानी कम से कम 3 मर्द आज़ाद इमाम के पीछे मौजूद हों। इससे कम हों तो जमाअत जुमे की काफ़ी नहीं होगी। और छठी शर्त आती इज़्न आम, यानी मस्जिद में आने के लिए किसी को रोका ना गया हो, आम इजाज़त हो, जिस मुसलमान का जी चाहे आए और नमाज जुमा अदा करे। इन 6 शर्तों में से अगर एक भी शर्त फौत हो गई, नहीं पाई गई, तो मशरूत यानी जुमे की फ़र्ज़ियत फौत हो जाएगी। जुमा ऐसी जगह कायम नहीं किया जा सकता। तो देहात में जो उलमा फरमाते हैं जुमा जायज़ नहीं, उसका मतलब यह है कि जुमे की फ़र्ज़ियत, जुमे की शराइत वहाँ नहीं पाए गए, लिहाजा फ़र्ज़ियत पूरी नहीं हुई, यानी वहाँ के लोगों पर जुमा पढ़ना फ़र्ज़ नहीं। हाँ, अगर पढ़ते हो तो रोका न जाए।
کیونکہ عوام جس طرح بھی اللہ رسول کا نام لے غنیمت ہے، اور کم از کم 8ویں دن اچھے کپڑے پہن لیتے ہیں، خوشبو لگا لیتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اور جمعے کی نماز اور ظہر کی نماز بھی ساتھ ساتھ ادا کر لیتے ہیں، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دیہات میں نہ جمعہ ہے، نہ عیدین ہے، نہ عید اضحیٰ ہے، نہ تشریق ہے۔ اسی وجہ سے جمعے کے لیے 6 شرط رکھی گئی ہیں۔ جس جگہ بھی شہر، قصبہ وغیرہ میں یہ شرائط پائے جائیں گے وہاں جمعہ پایا جائے گا۔ دیہات کے لوگوں کو چاہیے کہ اگر قصبہ پاس میں ہو یا شہر پاس میں ہو تو وہیں جا کر جمعے کی نماز ادا کر کے آ جائیں، اور اگر کوئی مجبوری ہے، دور ہے، تو گاؤں میں بھی جیسے بھی ہوتی ہو وہیں ادا کریں، چھوڑا نہ جائے۔ جمعے کی نماز کے اہتمام کو چھوڑنا گویا کہ خود کو بے دین بنانا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے بولنے میں کوئی خطا ہو گئی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اور ہم سبوں کو جمعے کے ساتھ ساتھ نماز پنجگانہ کی بھی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔